सुपरफास्ट सेंचुरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा पर बड़ी खबर आपको बता दें। डबल डिग्री वाले पात्र परीक्षार्थियों को नियुक्ति मिलेगी। नियुक्ति को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किए हैं कि प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद नियुक्ति दी जाएगी। एक सत्र में 2 डिग्री लेने पर नियुक्ति देने से रोका गया था। 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से और दूसरी डिग्री नियमित होने पर की जाएगी मान्य। तो एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़ी खबर आपको बता दें कि अब डबल डिग्री वाले पात्र परीक्षार्थियों को नियुक्ति मिलेगी। अभ्यर्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद नियुक्ति दी जाएगी। एक सत्र में 2 डिग्री लेने पर नियुक्ति देने से रोका गया था, जिसके बाद अब उनके लिए ये बड़ी खबर सामने आई है कि 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से और दूसरी डिग्री नियमित होने पर की जाएगी मान्य। तो यानी कि डबल डिग्री वाले पात्र परीक्षार्थियों को नियुक्ति मिलेगी। नियुक्ति को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है। प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद नियुक्ति दी जाएगी। एक सत्र में 2 डिग्री लेने पर नियुक्ति देने से रोका गया था। तो एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा पर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डबल डिग्री वाले पात्र परीक्षार्थियों को नियुक्ति मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, देखा जा रहा है कि अब एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा पर ये जो खबर सामने आ रही है कि डबल डिग्री वाले पात्र परीक्षार्थियों को नियुक्ति मिलने जा रही है। जी आयुषी, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जो डबल डिग्री जो पात्रता वाले जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी राहत मिली है, क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी और उसमें ये जो छात्र हैं पात्र घोषित किए गए थे, इनका चयन हुआ था और उसके बाद जो दस्तावेजों का वेरिफिकेशन है वो भी कर लिया गया था। लेकिन बाद में इनको ये कहकर जो नियुक्तियाँ हैं वो नहीं दी गई थी कि एक साथ इन्होंने डबल डिग्री ली है और डबल डिग्री वाले अभ्यर्थियों को मान्यता नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी, तब इनको रोका गया था और 1 साल तक लगातार धरना प्रदर्शन उसका दौर चला। और उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग यानी लोक शिक्षण संचालनालय ने एक कमेटी गठित की थी और कमेटी ने जो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ये पाया कि इन अभ्यर्थियों की डिग्री मान्य की जाएगी। और अब ये आदेश जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय से कि इन अभ्यर्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद यानी 9 जून के बाद जो भी स्कूल जहां पर इनके विषयों के हिसाब से जगह खाली होगी वहां पर इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्योंकि अगर इसलिए मान्य किया गया है क्योंकि 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से है और दूसरी डिग्री नियमित है तो उसे मान्य किया जाएगा। और अगर विश्वविद्यालयों के सत्र देरी से संपन्न हुए हैं या फिर सत्र शून्य घोषित कर दिया गया है तो भी इनकी जो डिग्री है वो मान्य की गई है। तो कुल मिलाकर जो 4 से 5 जो रीज़न दिए गए हैं कि अगर इसके बीच इनकी डिग्री हुई है तो इनको मान्य किया जाएगा। यानी जो अभ्यर्थी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर बैठे हुए थे, लगातार स्कूल शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे थे, ऐसे में अब 15 से जो 2000 के लगभग डबल डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं जो कि चयनित हुए हैं उनको बड़ी राहत मिली है। और ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद इन तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं डबल डिग्री वाले, इनको अब नियुक्तियां भी मिलने वाली हैं। आयुषी, वहीं जैसा कि आपने रंजना बताया कि 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार और दुरुस्त के माध्यम से और दूसरी नियमित होने पर मान्य की जाएगी, इसके लिए कोई प्रावधान रहेगा? आयुषी, इन्होंने जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं इन्होंने 1 डिग्री नियमित ली है और 1 प्राइवेट ली है, यानी किसी भी माध्यम से वो डिग्री ले सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रावधान जो कि अभी तक इन्होंने मान्य नहीं किया था, लेकिन जब जांच कमेटी गठित हुई उसके बाद इनको मान्य किया गया, क्योंकि इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका विश्वविद्यालय का जो सत्र है या तो देरी से शुरू हुआ होगा या फिर बीच में सत्र शून्य हो गया होगा, या कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 1 डिग्री नियमित शुरू की है और 1 डिग्री बाद में प्राइवेट माध्यम से शुरू की है, तो इनको मान्यता दी गई। यानी कुल मिलाकर तमाम जो बिंदु हैं जो कि
अभ्यर्थियों ने, चयनित अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय के सामने रखे थे। उसके बाद ही इनको मान्यता दी गई और करीब 4 से 5 पॉइंट ऐसे दिए गए हैं जिसके आधार पर ही इन अभ्यर्थियों को अब जो नियुक्तियां हैं वो मिलने वाली है। जी रंजना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, शिवराज आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जुटाएंगे खिलौने। आचार संहिता के पहले भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकलेंगे। हाथ ठेला लेकर सीएम शिवराज निकलेंगे और लोगों से खिलौना दान करने की सीएम ने बात कही। सीएम ने विधायक और मंत्रियों से अपील की कि सक्षम लोग एक आंगनबाड़ी गोद लें। शिवराज आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए अब खिलौने जुटाएंगे। आचार संहिता के पहले भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकलेंगे और साथ ही साथ सक्षम लोग से एक आंगनबाड़ी गोद लेने की बात भी सीएम ने कही है। मैं जब जाए तब मैं भोपाल में निकलने वाला हूं बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने, हाथ ठेला लेके आंगनबाड़ी के लिए। ये मेरा एक मिशन है लोगों को जोड़ने का कि हमारे बच्चे कुपोषित क्यों रहे। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए की ड्यूटी थोड़ी कि कुपोषण से मुक्त कर दें। समाज में अवेयरनेस आना चाहिए। मैंने अपने क्षेत्र में आह्वान किया किसानों से कि फसल आई है, आंगनबाड़ी में कुछ गेहूं दे दो या जो और फसल है। कई जगह लोगों ने भर दी आंगनबाड़ियाँ, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, कोई कमी नहीं रही, इतना पोषण आहार आ गया। सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो दूसरा पक्ष है। और आंगनबाड़ी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कई बार खिलौने की ज़रूरत है, मैंने तय किया है कि मैं भोपाल में आज तारीख तय कर रहा हूँ, मैं खुद हाथ ठेला लेके निकलूंगा और कहूँगा बच्चों के लिए खिलौने दो। ये अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जोड़ने का प्रयास। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, लगातार सीएम की तरफ से ऐसी कई बात सामने निकल कर आती है कि जहां पर वो ऐसी चीज़ें करते हुए नज़र आ जाते हैं, उनका जो स्वभाव है वो नज़र आ जाता है। और इसी के साथ अब देखा जा रहा है कि वो आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करने जा रहे हैं, जुटाने जा रहे हैं, खुद ही वो हाथ ठेला लेकर निकलेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि बुलडोज़र मामा के रूप में चर्चा में थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए अंदाज में नजर आएंगे। जन भागीदारी को बढ़ाए जाने के लिए और लोगों को बच्चों की मदद के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठेला लेकर निकलेंगे और इस बात की अपील लोगों से करेंगे कि वो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपने घरों में जो खिलौने हैं वो देने का काम करें, ताकि जो बेकार खिलौने हैं उनको आंगनबाड़ी में उन बच्चों के इस्तेमाल में लाया जा सके जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक पहल की थी कि जो किसान हैं वो अनाज जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दें, तो बड़ी संख्या में लोग आगे आए थे। तो ऐसे में जन भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिसकी ज़रूरत है दूसरे लोगों को, उन ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो एक अनूठी पहल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो आज तारीख भी फाइनल कर लेंगे कि वो कब निकलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो ठेला लेकर भोपाल की सड़कों पर पहुंचेंगे और लोगों से इस बात की अपील करेंगे कि उनके यहाँ जो खिलौने हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के काम आ सकते हैं, उसमें जो है वो भूमिका निभाएं। साथ ही कुपोषण को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, पोषण आहार को लेकर आम लोगों की जन भागीदारी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर भी लोगों को प्रेरित करने का काम करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। तो एक बड़ी पहल और अनूठी पहल अब मुख्यमंत्री शुरू करने जा रहे हैं ताकि दूसरे मंत्री, विधायक और बिल्कुल अनुराग, देखा जा रहा है एक नया अंदाज सीएम का और साथ ही साथ एक अनूठी पहल उनकी तरफ से की जा रही है ताकि आंगनबाड़ी के बच्चों को खिलौना मिल सके और ताकि जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी कर सके। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
और जबलपुर से बड़ी खबर, एंटी माफिया अभियान में करोड़ों की जमीन मुक्त हुई है। 1 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। पनागर के छतरपुर में बदमाश ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। बदमाशों ने सरकारी जमीन पर शराब दुकान बनाई थी। 10 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लगा रखा था ईंट भट्टा, और प्रशासन ने दुकान तोड़ी, साथ ही ईंट भट्टे को भी हटाया। बदमाश पर बलवा, मारपीट और आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जबलपुर में जिस तरह से एंटी माफिया अभियान चल रहा है, मुख्यमंत्री के निर्देशों का लगातार पालन हो रहा है, और जो भी माफिया हैं या जिनके ऊपर लंबे समय से अपराध दर्ज हैं, जो समाज के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके खिलाफ में ये कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है, ऐसा ही एक बदमाश है मुन्ना यादव जिसका नाम है, और ये पनागर क्षेत्र में सक्रिय है, जहां ये अवैध शराब की बिक्री करता है, लोगों के साथ मारपीट करता है, अवैध वसूली करता है। ऐसे तमाम तरह के अपराध इसके खिलाफ में विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। आज सुबह जिला प्रशासन ने कलेक्टर के निर्देश का पालन करते हुए और उसके अवैध निर्माणों को तोड़ा है, जिसमें एक दुकान जो शासकीय भूमि पर बना ली गई थी और उस दुकान को किराए से दे दिया गया था एक शराब व्यापारी को, जहां पर अहाता बना लिया गया था। उस दुकान को तोड़ा गया है। इसके साथ में ईंट भट्टा लगा लिया था। लगभग 10 एकड़ भूमि में ईंट भट्टे के साथ में वहां खेती भी की जा रही थी मुन्ना यादव के द्वारा, तो उसके कब्जे को भी हटाया है, ईंट भट्टे को भी हटाया है, और जो शासकीय भूमि पर कृषि की जा रही थी उसे भी नष्ट किया गया है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए पवन आपका धन्यवाद। तो लगातार एक्शन में प्रशासन भी नजर आ रहा है और लगातार जो सरकारी जमीन है उसको मुक्त कराया जा रहा है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर, भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट को सौंपा है ज्ञापन। उन्होंने किसान मित्रों का मानदेय दिए जाने की मांग की जा रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। और दुर्ग से बड़ी खबर, बाइकर्स गैंग ने एक की जान ले ली। बता दें, घायल युवक की मौत हो गई है। भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू की घटना बताई जा रही है। 4 लोग इसमें घायल हुए थे। पुलिस की उदासीनता से एक की जान चली गई। भिलाई नगर थाना क्षेत्र की ये घटना पूरी बताई जा रही है। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बाइकर्स गैंग ने एक की जान ले ली। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आखिर ये पूरा मामला क्या है जहां पर बाइकर्स ने एक की जान ले ली? देखिए आयुषी, बताना चाहूंगा कि कल ये देर रात की घटना थी, जब बाइकर्स जो है भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू में स्टंट कर रहे थे, और लगातार काफी दिनों से इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि बाइकर्स जो है वो इतनी तेज रफ्तार बाइक चलाते हैं कि कभी भी कोई घटना हो सकती है। ठीक वैसी ही एक घटना कल देर रात में हुई, जब बाइकर्स गैंग निकला था सेंट्रल एवेन्यू में। उसी दौरान 2 बाइक्स निकल गए, लेकिन तीसरा जो बाइकर था वो अपनी गाड़ी को संतुलित नहीं कर पाया, और बाजू में एक भंडारा चल रहा था, उसने वहां पर ले जाके गाड़ी को अपनी तेज रफ्तार ठोकर मार दी, जिससे 8 लोग करीब करीब घायल हुए, जिसमें 4 गंभीर रूप से थे। तो उसमें एक चालक भी था, बाइकर भी था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी 3 अन्य का इलाज चल रहा है। तो इस तरह से एक बड़ा हादसा भिलाई में देखने के लिए मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को बार बार शिकायत की जाती है कि बाइकर्स जो है वो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एवेन्यू में 100 से 120 की स्पीड में निकलते हैं वो, तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से घटना हो सकती थी। ठीक वैसी ही घटना हुई है। तो कहीं न कहीं पुलिस की उदासीनता इस पूरे मामले में माना जाएगा कि एक चालक की जान चली गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जांच के बाद में पुलिस को एक बड़ा एक्शन जरूर लेना पड़ेगा इस विषय में, क्योंकि लगातार आज एक हादसा हुआ है, और भी भविष्य में इस तरह के हादसे घटित हो सकते हैं। आयुषी जी बिल्कुल मिथिलेश, आपने सही कहा कि पुलिस की उदासीनता से ये हादसा हुआ है, और कहीं ना कहीं एक्शन लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आगे भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
बैतूल के घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी ने अधिकारियों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी ने अधिकारियों को कुत्ता कह दिया। दरअसल 2 दिन पहले घोड़ाडोंगरी में कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी के प्रतिनिधि मिथुन विश्वास के साथ लखीपुर गांव में कुछ ग्रामीणों ने मारपीट की थी। मिथुन विश्वास ने गांव में बन रहे तालाब में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की शिकायत की प्रशासन से की थी, जिसके बाद अधिकारियों का एक दल मौके पर जांच करने पहुंचा था। इस दौरान कुछ ग्रामीणों और विधायक प्रतिनिधि के बीच कहासुनी हो गई और ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। इस घटना के विरोध में विधायक ब्रह्मा भलावी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इसी दौरान ये बयान दिया है। का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें घटिया निर्माण कार्य, काली मिट्टी लगना था उसके नींव पे। इनने सब मोरम डलवा कर पत्थर गोटा डला कर बराबर लिपापोती कर दिए। जांच भी उन्हीं के अधिकारियों को दिया। वो तो अब कुत्ता का मुंह कुत्ता ही चाटता है, अब कुत्ता का मुंह कुत्ता ही चाटता है, अब कुत्ता का मुंह कुत्ता ही चाटता है। इससे क्या है, वो तो उनका पक्ष में लिख लिया प्रतिवेदन। और सुकमा से बड़ी खबर, जिला स्तरीय अधिकारी ने की खुदकुशी। उद्योग विभाग के प्रबंधक गिरीश चंद्र बेलसरिया ने खुदकुशी कर ली है। मौके पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। खुदकुशी करने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ये बड़ी खबर सुकमा से, जहां पर जिला स्तरीय अधिकारी ने खुदकुशी की है। उद्योग विभाग के प्रबंधक गिरीश चंद्र बेलसरिया ने खुदकुशी की है। हालांकि अभी तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका है। और गरियाबंद से बड़ी खबर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सहायक शिक्षक देवभोग विकासखंड के सहायक शिक्षक हड़ताल पर गए हैं। देवभोग बीओ कार्यालय के सामने शुरू किया गया धरना। एनपीएस की राशि खाते में जमा नहीं होने से शिक्षकों में आक्रोश है। बीओ प्रदीप शर्मा शिक्षकों को मनाने धरना स्थल पहुंचे हैं। सोमवार को ज्यादा लेट हो रहा है तो मैं किसी का 49 का है। जैसे मैडम सोमवार को आप बुलाई हैं, सोमवार को ज्यादा लेट हो रहा है तो मैं सीएम कन्यादान योजना के तहत सीहोर के आष्टा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में स्थानीय बीजेपी विधायक रघुनाथ मालवीय का जुदा अंदाज नजर आया और मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक जी शादी समारोह की खुशी में शामिल होकर ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरके। पंचायती राज प्रकोष्ठ के सम्मेलन में कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि उसके संगठन से है, क्योंकि अगर कोई कांग्रेस को कोई हराएगा तो बीजेपी का संगठन हराएगा। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कमर कस ले तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। कमलनाथ ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप भी लगाया। कमलनाथ ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। पिछले 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट के सामने बीजेपी की सरकार